का स्वागत करते हुए मैं कुछ बातें इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। संत रविदास जी की आज जयंती है। अभी ट्रेन की वो पूरी जो जहाँ बैठे हैं, हमारे देश में भक्ति काल का एक समय था। 15वीं शताब्दी में 15वीं और 16वीं शताब्दी भक्ति काल माना है। रविदास जी भी है, कबीरदास जी है, तुलसीदास जी भी है और सूरदास जी भी है, रसखान भी है, रहीम भी है। पूरे पूरा का पूरा भक्ति काल से जुड़े हुए बड़े बड़े संत हैं। आज संत रविदास जी की बात है। संत रामानंद जी के वैसे तो कई अन्य शिष्य थे, लेकिन 2 शिष्यों का ज्यादा जिक्र आता है। संत रविदास और संत कबीर, दोनों संत रामानंद जी के शिष्य रहे और दोनों ही शिष्य अपने गुरु से बड़ी स्थिति को पाए। संत रामानंद जी का शायद नाम बहुत कम लोग सुनते हैं, अगर जानते भी है तो संत रविदास और संत कबीरदास की वजह से ना। यानी स्थिति जहाँ है कि दोनों शिष्यों ने अपने गुरु का नाम लिया। आप इसको इस बात सुनते हैं। एक तरफ रविदास जी के बारे में बहुत से सत्संग होते हैं। एक गायक को उसमें था, वो गा रहा था, वो कहा मेरे बंदे मैं तो तेरे पास रामा बैठे गायक भी है और खासतौर से सत्संग में बड़ा हिस्सा लेते हैं। वो भगवान को ढूंढने का जो प्रयास कर रहे हैं, मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके, गुरुद्वारे में जाके, ना जाने कहाँ कहाँ जाकर रविदास जी कह रहे हैं कि तू कहाँ ढूंढ रहे हैं हमको? वो कहीं नहीं, वो तेरे पास ढूंढ कर रहे हैं। इसीलिए वो खंडन करते एक बात, उनका बहुत प्रसिद्ध मुहावरा जो भी हमारे भाई ने भी बताया, मन चंगा का उसका सीधा सा मतलब था कि अगर मन को साफ रखिए, तन को साफ रखने की कोशिश। गंगा में नहाकर तन तो साफ हो सकता है, लेकिन अगर मन साफ नहीं है तो नहाना बेकार। बहुत से लोगों ने उसको चमत्कार के रूप में साबित करने का प्रयास किया। एक हमारी आदत नहीं, हमारे समाज की। क्या देखिए, मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट ज़्यादा ले सकता हूँ। ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत है जिसमें हम रहते हैं। हम भी एक भौतिक जीव है और भौतिक जीव का एक मुख्य सिद्धांत है, जीव जीव से पैदा होता है और जीव जीव के माध्यम से जिंदा रहता है। जिसका ग्रोथ होता है वो जीव होता है, जिसका ग्रोथ नहीं हो सकता वो जीव नहीं होता है।
ये जीव जीव का इस प्रकार से नाता है कि जीव से ही जीव पैदा होता है। ये भौतिक संसार में मनुष्य जब तक जिंदा रहता है तब तक उसके अंदर न जाने कितने प्रकार की उन भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए और भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न जाने कितने प्रकार की बुराइयों से जुड़ता है, न जाने कितने प्रकार के उत्पादन करता है, लेकिन जो भी कुछ करता है लेकिन करता है वो अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। उसके जो संकट है उस जीव के मनुष्य जीव के जो संकट है, तमाम संकट जो है वो उससे खुद के बनाए हुए हैं। और कोई भी व्यवस्था, कोई भी समय, कोई भी समाज कभी कभी वो किसी ना किसी राज व्यवस्था के अंतर्गत चलता है। राज व्यवस्था का कोई नाम हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, अपने अपने ढंग से नाम रख सकते हैं। उस राज व्यवस्था के अंदर जो व्यवस्था है, जो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है, वो उस संकट के लिए जिम्मेदार है। मान लीजिए कोई गरीब है या कोई अमीर है, कोई छूत है कोई अछूत है, कोई ज्यादा सम्मानित है कोई ज्यादा अपमानित है, कोई वंचित है वो किसी के पास सब कुछ है। ये व्यवस्था का दोष है, उस व्यवस्था का जिसमें वो व्यक्ति रहता है। लेकिन वो व्यक्ति अपनी समस्याओं के लिए उस व्यवस्था का दोषी ना मान करके, उस राज व्यवस्था का दोषी ना मान करके वो दैवीय शक्ति की तरफ जोड़ता है। उसकी कल्पना में दैवीय शक्ति आती है कि मेरे दुखों का जो प्रारंभ है या मेरे दुखों का जो कारण है वो दैवीय शक्ति है, दैवीय कारण है, और उस दैवीय कारण को ढूंढने के लिए चल सकता है। और एक दिन हालत हो जाती है कि उसका पूरा कर्म पूजा में तब्दील हो जाता है और वो कर्म कांडी हो जाता है। वो व्यवस्था का वो दोष नहीं दे, व्यवस्था के खिलाफ नहीं जाता है, व्यवस्था के खिलाफ लड़ता नहीं, संघर्ष नहीं करता है, वो मांग करता कहीं और कि वो मेरा कष्ट करता है। संत रविदास और कबीरदास इसी बात को पढ़ते हैं, दोनों मिलकर इसी बात को पढ़ते हैं। संत रविदास कहते हैं, अरे भाई इस कर्म कांड से तेरी समस्या का हल नहीं है। जैसे कबीर जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता हो तो मैं पूरे पहाड़ चुकूं, पत्थर पूरी हरी मिले तो मैं पूरी पहाड़, और उसे अच्छी तो चक्की ये 20 खाए कर्म क्यों नहीं करता? पत्थर को पूज करके तू हरी को पाना चाहता है, उससे नहीं मिलेगा। तेरा जो कर्म है, तुझे जो भूख लगी है, वो आटा पीस करके जो खाएगा उससे तेरा पेट भरेगा। वो मुल्लाओं को भी और मौलवी दोनों को, मुल्ला मौलवी पुजारी सबको बोलते हैं कबीरदास जी कि इतना जोर जोर से आप नमाज पढ़ते हो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो कोई अल्लाह बहरा है? वो अल्लाह बहरा है क्या जिसको आप इतना आवाज दे रहे हो? अल्लाह बहरा नहीं है, बहरे दोनों। आप समझिए, दोनों के दोनों गुरु शिष्य, एक ही गुरु के दो शिष्य, वो कर्म पर ताकत लगाए। जब बिना कर्म नहीं मिलेगा, बात को सुनने का प्रयास करेगा। और हम कहाँ जा रहे हैं?
पूजा ही कर्म है, जबकि कर्म ही पूजा होना चाहिए था। और समाज जितना पूरा समाज है, व्यवस्था क्या करती है, राज व्यवस्था क्या करती है? राज व्यवस्था अपने आप को बचाने के लिए, अपने सुरक्षित करने के लिए वो पूजा पाठ को ज्यादा बढ़ावा देती है, कर्म से हटाती है और पूजा पाठ को बढ़ाती है। और ये होना चाहिए, ये भारत के समाज में हो रहा है। हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि संत रविदास या कबीरदास या गुरु नानक या रहीम या रसखान या सूरदास या वाल्मीकि सबको अपनी अपनी जाति से जोड़ दिया। अपने अंदर से पूछिए, मैं जहां बैठे हैं तमाम साथी लोग बैठे हैं, संत रविदास की जयकारा लगाने वाले अन्य लोग, दलित समाज से अन्य दलित लोग, अन्य जो लोग गैर दलित लोग हैं, उनके घरों में क्या संत रविदास की कोई फोटो है? लगाते हैं, वाल्मीकि के लगाते हैं, कबीर जी के लगाते हैं, नहीं लगाते। उसका भी कारण है नहीं लगाएगा, क्योंकि संत रविदास को एक खास जाति से जोड़ क्यों? हमारा रविदास कबीर जी को जोड़ दिया, हमारा कबीरदास, और वाल्मीकि को जोड़ दिया, हमारा वाल्मीकि। कितना संकुचित बना दिया इतने महान लोगों को। ऐसे ऐसे संत जिन्होंने हमारे कायाकल्प कर दिया, हमें इतने बड़े बड़े उपदेश दिए, हमारे जीवन को इतना आसान समझा करके बताया कि जीवन कैसे चलना चाहिए। हमने उन्हें जाति के अंदर, जाति के पिंजरे में कैद कर दिया और बांट लिया, ये हमारा और वो हमारा, तुम्हारा हमारा नहीं है और हमारा तुम्हारा नहीं है। कमाल की बात, न तुम्हारा हमारा है और न हमारा तुम्हारा है। क्या बात है? ये हमने रविदास जी से सीख लिया। क्या संभव है? क्या रविदास अगर होते, संत रविदास होते, संत का मतलब क्या? जिसका अंत हो जाए, स्वयं का अंत हो जाए, उसको संत बोलते हैं। जो अपनी भौतिक इच्छाओं से परे हो जाए, अपने परिवार से परे हो जाए, अपने पारिवारिक इच्छाओं से, दुनियादारी से अलग हो जाए, उसे संत कहते हैं। हमने स्थिति क्या कर दी? इतने महान लोगों को हमने जातियों में बांट करके छोटा सा बना दिया, छोटा सा बना दिया। मैं एक बार डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले संविधान निर्माता, हमारे भारत के संविधान से चलता है, डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले, बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, बहुत कड़वी बात है जो बोल रहा हूं। डॉक्टर को अम्बेडकर को मानने वाले जो हमारा पूरे भारत का दलित समाज है, क्या वो संविधान को पढ़ता है? जिसके कारण डॉक्टर अम्बेडकर को जाना जाता है संविधान निर्माता। उस संविधान को, उसके जो फंडामेंटल राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मूलभूत अधिकार संविधान में दिए हुए हैं, यहाँ जितना लोग बैठे हैं, खास तौर से उनको कह रहा हूं मैं, जो अपने घरों में तस्वीर लगाते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर हमारा था। वो सात जो मूलभूत अधिकार है, उनमें से 3 बता दें। संविधान नहीं पढ़ेंगे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर हमारा है, ये पढ़ेंगे, फोटो लगाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर को कौन पढ़ता है? आप जाइए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, संविधान सभा के धज्जियां उड़ा देते हैं, एक एक टिप्स पर उनको याद है। और जितने भी मैं समझता हूं उसमें 90% गैर दलित लोग हैं जो संविधान को पढ़ते हैं। 90% से ज्यादा दलित लोग, दलित जाति से परे के लोग।
तो संविधान को पढ़ते हैं। हमारे एक साथी है पुरुषोत्तम अग्रवाल, जेएनयू के प्रोफेसर है, उन्होंने कबीर पर थीसिस लिखी, कबीर पर वर्ल्ड लेवल का उनको पुरस्कार मिला पुरुषोत्तम अग्रवाल को, दलित नहीं, पीएचडी किया उन्होंने। और हमारे केवल उनको तस्वीर को अपने वहां पाके और कहेंगे मैं रविदास हूं, मैं कबीरपंथी। ये जो धारणाएं हैं, ये जो उनको, ये जो संतों का अपमान है, संतों को छोटा करना, उनकी ताकत को, उनके उपदेशों को छोटा करना, खत्म करना, ये नहीं होता। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना बोल करके आप लोगों का एक बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज झांकियाँ निकलेंगी पूरे दिल्ली में, पूरे देश में निकलेंगी, उन झांके से कोई मतलब हासिल होने वाला नहीं है। इन विचार गोष्ठी से मतलब हासिल होगा। मैं इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रकार के संत महात्माओं को के उपदेशों को लेकर, उनके विचारों को लेकर के जो आप जब विचार गोष्ठी की है, इसका निश्चित रूप में कुछ न कुछ असर आपके दिमाग पर, आपके दिल पर, आपके गुणों में, आपके जीवन में पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपकी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों को मूर्ति क्यों है? मैं जब बचपन में पहली में आम दिखा के आप पढ़ाया जाता है। अगर आम की तस्वीर ना हो तो हम शायद आम ना पढ़ पाएंगे। गाय ना हो तो शायद गाय ना पढ़ पाएंगे। तो मेरा जो मानना है, मेरा जो अनुभव है वो तस्वीरों में यही है। अगर आज ये रविदास मंदिर नहीं होता, रविदास जी का यहाँ तस्वीर नहीं लगी होती तो हम सब इकट्ठे नहीं हो पाते। हमारा इकट्ठे करने का माध्यम बहुत बड़ा है। ये जितने भी अपने मंदिर हैं और ये ऐसे स्थल होते हैं, जिन्हें इकट्ठा करने का एक साधन है। अब उस साधन पे वो कितना पहुँचता है, हर बच्चा ऐसे आप पढ़ता है। ये अब कोई 10-5 क्लास पढ़ के छोड़ देता है, वो ग्रेजुएट बन जाता है, कोई ग्रेजुएट कर देता है। ये तो फिर उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो उसको कितना अपना समझ पाया, कितना जान पाया, कितना वो कर पाया। तो जो जितना इसमें ज़्यादा रम जाता है उतना फिर आगे बढ़ जाता है ये। और देखिए विचार, एक विचार होता है। विचार जो है वो ब्राह्मण लोग, जो समाज के लोग, ब्राह्मण से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो है किसी जाति से है, जो विचार देते हैं, जैसे रविदास जी ने विचार दिया और उसका क्रियान्वयन करने वाला जो है वो कर्मयोगी होता है। ये तो भाई ने रविदास जी को, संतों को जो है कर्मयोग बताया। मैं मानता हूँ कि वो कर्मयोग भी थे, तपस्वी भी थे। ये अगर वो तपस्वी नहीं होते तो वो सिकंदर लोधी को चैलेंज नहीं कर सकते थे। वो तपस्वी नहीं होते तो वो जो है, जो गंगा जी के किनारे में है, उस टाइम पुरोहित रहे होंगे, पंडित रहे होंगे, बड़े बड़े विद्वान रहे होंगे, सबको चैलेंज किया कि भाई जो है ये सब एक है, भगवान एक है जो है, और सब में वही वास करता है, कण में विराजता है वो जो है। उस चैलेंज करने वाले ने जो है जब तपस्या करनी होगी तब उसने चैलेंज किया। कर्म तो हमारे को दैनिक जीवन में चलाना है, इसलिए कर्म करना जरूरी है ये। तो वो सब कितने समन्वय के साथ उन्होंने सब वो किया।
और इसलिए में एक समरसता का वातावरण, हम एक दूसरे को गाली गलौज देकर कुछ नहीं कर सकते जी। मैं आपसे करता हूँ, मेरे अंदर की दुनिया के बाद कितना भी बड़ा विद्वान हो, सूरज में भी लोग कहते हैं रे तो जला देता है, वो है चंद्रमा की शीतलता को नहीं देखते, कहते हैं उसमें तो दाग है। तो जब इतने बड़े बड़े जो मतलब सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, जल है, उनमें लोग दोष निकाल देते हैं, तो हम तो छोटे से मानव है जिसका कोई गिनती नहीं है कहीं है। तो इसलिए हमें आपस में जो है मिल बैठ के समन्वयवादी होकर समरसता का वातावरण बनाते हुए जो है अगर हम काम करेंगे तो हम अपने समाज की, अपने देश की और इस पूरे संसार की जो है उन्नति में सहायक होंगे जो है, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।